कर दो, कर दी, चलो ठीक। तो कोरिलेशन में 2 क्वेश्चन करे अपन ने, एज, हैबिट और ब्लाइंड। अब हमें पॉपुलेशन और डेथ रेट किया, अब अपने को करना है ब्लाइंडनेस का, ठीक है। तो देखो बिजली गई है ना, बिजली गई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है पॉपुलेशन एंड फाइंड आउट कोरिलेशन, फाइंड आउट कोरिलेशन between age and blindness। एज और ब्लाइंडनेस के बीच में तुमको कैलकुलेशन क्या करना है? कोरिलेशन का। तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो है, ये है एज, नंबर ऑफ पर्सन इन 1000 ब्लाइंड पर्सन्स। ब्लाइंड पर्सन्स। तो एज है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। नंबर ऑफ पर्सन है 100, 60, 40, 36, 24, 11, 6 और 3। ब्लाइंड है 55, 40, 40, 40, 3 बार 40, 36, 22, 18 और 15। ये पर 1000 है ना, 1000 में पॉपुलेशन है। इसके पीछे 3 जीरो लगे हुए हैं, ये ओपन ने यहाँ लिख दिया इन 1000, ठीक है, इन 1000 बराबर। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? 1 लाख, 60,000, 40,000, 36,000, 24,000, 11,000, 6,000, 3,000 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। ये शॉर्टकट है लिखने का तरीका, जोरन में जीरो नहीं लिखना, ठीक है। अब तुम्हें किसके बीच में निकालना है? एज और ब्लाइंडनेस। एज तुमको गिवन है, तो सर ये तो क्लास इंटरवल है, कंटिन्यूअस सीरीज है, इसमें कैसे करेंगे? तो इसका तुम्हें क्या निकालना है? मिड वैल्यू। इसका तुम क्या निकालोगे? मिड वैल्यू। एज का तुम मिड वैल्यू निकाल लोगे, उसके बाद एक वाई कैसे निकालोगे? एक्स तो आ गई एज। अब ब्लाइंडनेस कैसे निकालोगे? तो ब्लाइंडनेस का फार्मूला है, क्या फार्मूला है? ब्लाइंड डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। 1000, गुड क्वेश्चन है। पॉपुलेशन का हमेशा 1000। तो ब्लाइंडनेस कैसे निकालोगे? ब्लाइंडनेस ब्लाइंड इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ठीक है। तो तुम यहां से निकाल लो मिड वैल्यू। मिड वैल्यू ही तुम्हारी क्या है? x। और यहां पर तुम y कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। x अपन निकालते हैं, कैसे निकालोगे? 0, 5 आएगा, फिर 10, 10 का गैप है तो बढ़ा देते हैं, वहां बिजली भी आ गई। 15, 25, 25 के बाद 35, 45, 55, 65 और 75, ठीक है, बराबर है ना। अब ब्लाइंड कैसे निकालोगे? 55 डिवाइडेड बाई ये 55 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 550। 550 फिर 1000 होगा ना इनटू। देखो ये 1000 में है, अपन यहाँ 1000 नहीं लगा रहे हैं, है ना, है ना। तो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 55 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 55। नेक्स्ट क्या है?
40 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, तो अब ये कितना आया? करो तो 67। फिर ये कितना होगा? 25 डिवाइडेड बाय, सॉरी एक सेकंड है, ऐसे में अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। ये अपन यहां से डंडे खींच देते हैं, है ना, ऐसा ऐसा, अब नहीं होएगा। 55 हो गया। अब 40 डिवाइडेड बाय कितना है? 60 इंटू 100, ये हुआ 67। फिर क्या है? 40 बाय 40 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? है 100। 40 से 40 कट गया ना। फिर क्या है? 40 बाय 36 इंटू 100, कितना होगा? 111। फिर कितना? 36 बाय 24 इंटू 100, 150। फिर है 22 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 100 यानी 200। फिर है 18 बाय 6 इंटू 100, तो ये हो गया 300। फिर 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, 500। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये x है और ये y है, बराबर। x y आ गया। अब इसको अपन डेविएशन से करें या डायरेक्ट? डायरेक्ट में वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है ना, डेविएशन से करते हैं। यहाँ क्या निकाल लेते अपन? dx, x माइनस ए, dy y माइनस ए, ये y सीरीज का और ये x सीरीज का। यहाँ dx स्क्वायर, यहाँ dy स्क्वायर और यहाँ dx इंटू dy। ठीक है, ठीक है। ला बताओ भाई, एज्यूम्ड मीन किसको ले लें? 35 को ले लूं क्या? लेकिन इस वाले में एज्यूम्ड मीन अपन ले लेते हैं 200। ठीक है, तो इधर भी 55 को ले लेते हैं सर? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कहीं का भी ले सकते हो। ठीक है, या तुम्हें एक्चुअल मीन निकालना है तो निकाल भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी। चलो यहाँ कितना होगा? माइनस का 30 माइनस का 20 है ना, माइनस 10 0, प्लस का 10 प्लस का 20 प्लस का 30 है ना, और प्लस का 40। ठीक है ना? नहीं यार, 35 है ना, हाँ 45। ठीक है, अब इसमें अपन ने 200 लिया, 200 और 55 और 200 का डिफरेंस कितना? माइनस 145 है ना, और 67 और 200 माइनस है 133। इधर माइनस का 100, माइनस का 89, माइनस का 50, 0, प्लस का 100 और प्लस का 300। ठीक है, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर भी बहुत बड़े आएंगे। 30 का स्क्वायर 900, 20 का 400, 100 का 100, 0, 100, 400, 900, 1600। 40 का 1600 ही होगा ना, 3 का 900। डी वाई 145 का स्क्वायर कितना होगा? 145 का 21025। 400 का स्क्वायर 1,60,000। सॉरी यही वही सम्मेलन में ब्याह चल रहा है, ध्यान रखना। 133 का स्क्वायर 17689। 100 का 10,000
है ना। 89 का स्क्वायर 7921 7921, 50 का 2500, 0, 100 का 10,000, 300 का 90,000, ये हो गया। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई 145 इंटू 30, माइनस माइनस प्लस कितना 4350 4350। देखो तुम्हारे ही भरोसे है, गलत हुआ है ना आंसर तो ध्यान रखना। 20 और 130 तो 266, ये कितना हुआ 1000, 2660 है सर। 2660, गुड। 89 ये तो 0 हो गया, ये 50 प्लस माइनस तो माइनस का 500, ये 0 हो गया। 3000, 300 इंटू 4, 4 3 12,000। बीच में एक माइनस की वैल्यू है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है इसमें। अब देखो, अब अपने को समेशन dx बताना है 40 प्लस का, है ना। समेशन dy बताना है -117, ठीक है। फिर इसका समेशन dx स्क्वायर 900 प्लस 400 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 400 प्लस 900, टोटल 2800, ठीक है। समेशन dy स्क्वायर कितना है 21025 प्लस 17689 प्लस 10,000 प्लस 7921 प्लस 2500 प्लस 10,000 प्लस 90, 159135, ठीक है। इसका 22510 समेशन dx इंटू dy क्या है 22510 22510, ठीक है। ये माइनस वाला माइनस में लिया है ना, पक्का। कुछ गलत हुआ तो प्रिंटिंग एरर मान करके समझ लेना हिसाब किताब, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लिख दिया था, मैं इसको रफ करूँगा, उससे पहले तुम्हें इसको नोट करने का एक मौका दे रहा हूँ, नोट कर लो, है ना। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो मैं को इधर वाला आइटम रफ करे दे रहा हूँ, क्योंकि अपने को कैलकुलेशन करना है। चलो, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं r = n समेशन dx इंटू dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy डिवाइडेड बाय खोपचे के अंदर ब्रैकेट n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट n समेशन dy का स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। n r = n कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू समेशन dx dy कितना है 22510 ना, ठीक है ना, वो 510 है ना, माइनस 40 इंटू -117, ये खोपचा 8 इंटू समेशन dx स्क्वायर कितना है 2800 माइनस 40 का होल स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट 8 इंटू समेशन dy स्क्वायर क्या है 159135 माइनस और dy कितना है -117 का होल स्क्वायर पूरा ब्रैकेट क्लोज। r = अब कितना है देखो 180080 माइनस इन दोनों का। अब समझना, ये माइनस और ये माइनस टकरा के प्लस कितना 4680, ये 2240 माइनस 40 का 1600, ये
159,135 1273080 माइनस 13689, ठीक है। तो R इज इक्वल टू इन दोनों का प्लस कितना 184760, इन दोनों को माइनस करके 2088, ये मल्टीप्लाई आएगा, है ना। इसमें से ये 1273080 माइनस 13689, ये आया 1259,391। R इज इक्वल टू 184,760 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 26195332,800। अब ये R इज इक्वल टू, चलो इसको निकाल लेना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। कहीं एक आध बार चेक कर लेना, कहीं कोई प्रिंटिंग एरर होगी तो समझ लेना। चलो यहाँ पर R इज इक्वल टू 0.9 आना चाहिए अप्रॉक्स, ठीक है, ये आंसर आएगा। 1.14 नहीं, कोई एरर होगी चेक कर लेना, ठीक है। एक बार और चेक कर लेना, प्रोसेस तुमको मालूम है, और इसको सॉल्व कर लेना, आंसर 0.9 के आसपास, ठीक। इतना कौन माथा फोड़ी करेगा। सर एग्जाम में क्या करें, कैलकुलेटर जिसको अलाउड है वो कर लेना, जिसको अलाउड नहीं छोड़ देना, है ना, इतना करके छोड़ देना, है ना, यहाँ तक करके और छोड़ देना, ठीक है। कैलकुलेटर में भी कहीं ना कहीं इतनी मिस्टेक तो हो जाएगी इतने में, ठीक है। चलो ठीक, बहुत नहीं 11th में अलाउड नहीं है, बीकॉम में अलाउड है। हाँ चलो ठीक, धन्यवाद।